जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा, साधु संतों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर पापियों का विनाश अवश्य करते हैं। कोई पापी पाप करके यह ना सोचे कि वह बच जाएगा, क्योंकि भगवान के घर देर होता है पर अंधेर नहीं। मुगलों ने भारत के मंदिरों और तीर्थ स्थलों को तोड़कर निर्दोष प्राणियों का हत्या करके बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। लेकिन अब सभी तीर्थ स्थल और शक्तियाँ जागृत हो उठी हैं, क्योंकि भगवान कल्कि का आगमन हो चुका है। जिनको नहीं मालूम है उनको बता दे कि भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। वह अपने दिव्य शक्तियों और ब्रह्म ज्ञान से सारे संसार को तारनहार करेंगे। बाबर और औरंगजेब ने जिस प्रकार से सभी तीर्थ स्थलों पर आक्रमण करके उनके सौंदर्य और आस्था पर बहुत गहरा चोट पहुंचाया था, जिसका जख्म आज भी गहरा है, बाबर ने तो भगवान श्री राम के जन्मभूमि को ही मस्जिद बना दिया था। उसी प्रकार बाबा विश्वनाथ मंदिर के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिससे हिंदुओं को ही नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं की शक्तियों का भी बहुत ज़्यादा आघात हुआ था। इसलिए भगवान कल्कि फिर से अवतरित हुए हैं और उनके अवतरित होने से ही सभी हिंदू तीर्थ स्थल जागृत हो उठे हैं। अभी हाल ही में आप सबने देखा होगा कि कैसे ज्ञानवापी मस्जिद में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग मिला है, और वह शिवलिंग ऐसी जगह पाया जा गया जिस जगह की आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। इस्लाम धर्म के ही पाप अत्याचार को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु का यह 10वां अवतार अपने 64 कुल में 64 कलाओं से युक्त होकर पापियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं। भगवान कल्कि अपने दिव्य विचारधारा से मनुष्यों को पाप से मुक्ति दिलाएंगे, इसलिए उनको मुक्तिदाता भी कहा जाता है। मुगलों ने जब भारत के मंदिरों पर आक्रमण किया तो उनके धन को लूटा ही नहीं बल्कि मूर्तियों को खंडित भी किया। यह हमला हिंदुओं पर नहीं बल्कि उनके देवी देवताओं पर किया गया था। आने वाले दिनों में सभी धर्म विलुप्त हो जाएंगे और मुक्तिदाता यह संदेश देंगे कि सभी जनजाति एक है, ना कोई जाति होता, ना कोई मजहब। मनुष्य का जीवन सिर्फ एक दूसरे का सहायता और भगवान की भक्ति के लिए होता। धर्म अलग अलग हो सकते हैं परंतु विचारधारा एक ही होना चाहिए। मुक्तिदाता का यह संदेश पूरे संसार में लागू होगा। कल्कि अवतार ही भारत को अखंड भारत बनाएंगे। वह अपने एक हाथ में केसरिया ध्वज और दूजे में दिव्य तलवार लेकर संसार से अधर्म को खत्म करेंगे और फिर कली पुरुष का अंत करके पृथ्वी पर सत्य को स्थापित करेंगे। भगवान कल्कि अदृश्य शहर ज्ञानगंज में रह रहे हैं। ज्ञानगंज शहर कैलाश पर्वत के अंदर छुपा एक दिव्य गांव है। उस गांव में सिर्फ दिव्य मनुष्य और पुण्य आत्मा का ही प्रवेश हो सकता है। इसलिए आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। आज के वैज्ञानिक तो अंतरिक्ष तक चले गए हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर भगवान के शक्तियों के कारण आज तक वहां कोई भी वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाया। लेकिन कैलाश पर्वत के अंदर कुछ साधु संतों को देखा गया, जिन्होंने अपने ब्रह्म को प्राप्त करके कैलाश पर्वत के अंदर निवास पाया। उनकी शक्तियाँ किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।